तो पीडीए के बाद अब समाजवादी पार्टी का फोकस हो गया है ब्राह्मण वोट। तो क्या सपा इस वोट को हासिल करने में हो पाई कामयाब? नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। देखिए, शुरुआत अगर करें आप नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के चयन से। जिस वक्त समाजवादी पार्टी की बैठक चल रही थी, तमाम विधायक अंदर थे, चर्चा इस बात की थी कि पीडीए से ही कोई चेहरा आएगा, फिर चाहे वो राम अचल राजभर हो, इंद्रजीत सरोज हो या फिर तूफानी सरोज हो। उसके बाद एक मुस्लिम या दो मुस्लिम अन्य चेहरों के भी नाम चर्चा में आने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अखिलेश यादव एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक चले और एक ब्राह्मण चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बना दिया माता प्रसाद पांडे को। ये केवल एक चयन नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं एक हुकुम का इक्का इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उस दौर में जहां कांग्रेस पार्टी के साथ आने से समाजवादी पार्टी को दलित वोट मिला है, शिफ्ट हुआ है, ओबीसी वोट शिफ्ट हुआ है मुस्लिम यादव के अलावा। ऐसे में अखिलेश यादव अब जो अन्य वोटर जो बीजेपी का कोर वोटर रहा है उस पर भी नजर जमाए हुए नजर आते हैं। और यही रीजन है कि पहले माता प्रसाद पांडे को वो नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। उसके बाद वरिष्ठ ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा को लेकर विवाद जो हुआ उसको एक्स पर पोस्ट करते हैं और खुद गोरखपुर जाने की उनकी जयंती पर बात करते हैं। और आज लखनऊ में छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र, जो बड़े ब्राह्मण चेहरे भी रहे, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। हालांकि हर साल अखिलेश जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचते हैं और उनकी जयंती भी माल्यार्पण करते हैं, लेकिन आज जब उन पहुंचे हैं तो उसकी बात कुछ अलग थी। अलग इसलिए थी क्योंकि ये वो दौर है जिस वक्त वोट कौन सा किधर छिटेगा उसको लेकर चर्चाएं हैं। माना यह जा रहा है कि पीटीए जो वोट है वो उपचुनाव में इंटैक्ट सपा और कांग्रेस के साथ रह सकता है। ऐसे में जो ब्राह्मण वोट है, जो कुछ हद तक इस बार इंडिया अलायंस में शिफ्ट हुआ है, अखिलेश का ये फोकस है कि वो वोट बीजेपी से लेकर यहाँ लाया जाए। और उसको लेकर जो तीन बड़े स्ट्रोक चले हैं सपा ने, वो ये है: पहला, माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाना; दूसरा, हरिशंकर तिवारी को लेकर सिंपैथी; और तीसरा, आज जनेश्वर मिश्र पार्क जाकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करना। इसके कई मायने भी हैं। हालांकि जो बीजेपी है वो ये मानती रही है कि बीजेपी उसका ब्राह्मण उसका कोर वोटर रहा है और चेहरे भी रहे हैं, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, दिनेश शर्मा हो। बीजेपी में तमाम ब्राह्मण बड़े वरिष्ठ नेता और बड़े चेहरे रहे हैं। और बीजेपी लगातार ये बताती भी आई, सनातन को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने परेशान किया है। तो चाहे स्वामी महोदय के वो बयान रहे हो जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को अपमानित भी किया है, तो बीजेपी इन सब बयानों को भुनाती है। और उस बीच में तमाम ऐसे केसेस होते हैं जहां पर ये राजनीति चरम पर होती नजर आती है। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी जो ब्राह्मण वोट है उसको हासिल कर पाएगी? जो बीजेपी का कोर वोटर है क्या उसको छिटका पाएगी? क्या ये तीन जो नेताओं के नाम है, माता प्रसाद पांडे, हरिशंकर तिवारी और जनेश्वर मिश्र, क्या इनके आने से सियासत एक बार फिर जो है यूपी की चमकेगी समाजवादी पार्टी के लिए? ये देखने वाला हो, क्योंकि अगर ब्राह्मण वोट सपा में शिफ्ट होता है तो बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी की तैयारियां अभी अधूरी नहीं है। बीजेपी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मंडलवार बैठकें कर रहे हैं, सारे विधायकों से मिल रहे हैं। जो संगठन बनाम सरकार की लड़ाई थी उसको सुलझाने का प्रयास भी आलाकमान बीजेपी से लेकर यहाँ स्टेट लेवल तक चल रहा है। चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव को वो एक बड़ा दुश्मन मानते हैं और उन पर तंज करने पर वो जरा सा भी नहीं कतराते हैं। और उस समय ऐसा लगता है कि सब एक हो गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी की कोर की बैठक भी आज लखनऊ में होनी है, जिसमें उपचुनाव को लेकर जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई उनको बुलाया गया है। तैयारियों को जायजा लिया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपने अपने क्षेत्र में क्या कुछ किया। लेकिन इस दौर में बीजेपी के लिए एक सवाल ये भी होगा, जो ब्राह्मण वोट बैंक को डेंट करने की कोशिश समाजवादी पार्टी करने की कोशिश कर रही है, उसको कैसे काबू में लाया जाए और उसके खिलाफ कैसे रोका जाए। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।